कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल यही सोचते रहते हैं कि अभी नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तब उन्हें समझ आता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, सिलेबस कितना बड़ा है और टाइम कितना कम बचा है। अभी 22 अप्रैल 2026 हो चुका है और एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल है कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा, डिले क्यों हो रहा है और अब क्या करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में डिले जरूर हुआ है लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। एसएससी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि एसएससी सीजीएल 2026 नहीं होगा, बल्कि पूरी संभावना है कि नोटिफिकेशन अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में आ सकता है। पहले एसएससी कैलेंडर के हिसाब से माना जा रहा था कि नोटिफिकेशन मार्च 2026 के आखिर में जारी हो जाएगा, लेकिन अब अप्रैल भी लगभग खत्म होने वाला है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम लेट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी कम आएगी और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस बार एसएससी सीजीएल में बहुत डिले होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि वैकेंसी कम होगी या एग्जाम कैंसिल होगा। असल में कई बार एसएससी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो जाता है। कई डिपार्टमेंट से वैकेंसी डेटा आने में टाइम लगता है, कुछ पोस्ट की अप्रूवल लेट होती है, कुछ कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिस्ट फाइनल होने में टाइम लगता है। इसी वजह से नोटिफिकेशन लेट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर अभी के सिचुएशन को देखें तो सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगभग 20 से 30 दिन तक चल सकती है। मतलब अगर नोटिफिकेशन मई के शुरुआत में आता है तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट मई के आखिर तक जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एग्जाम कब होगा। दोस्तों, पहले टायर 1 एग्जाम मई जून में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन लेट हो गया है, इसलिए एग्जाम भी थोड़ा आगे जा सकता है। अभी सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि टायर 1 एग्जाम जून के आखिर जुलाई या अगस्त 2026 में हो सकता है। टायर 2 उसके बाद कुछ महीने बाद हो सकता है। इस डिले का एक फ़ायदा भी है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनके पास अब एक्स्ट्रा टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक सोच रहे थे कि अब बहुत लेट हो गया है, अब तैयारी करके क्या फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है। अब सवाल आता है कि एसएससी सीजीएल में आखिर कंपटीशन कितना होता है। दोस्तों, हर साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्शन कुछ हज़ार स्टूडेंट्स का ही होता है। पिछले साल लगभग 14,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 12,000 से 18,000 के बीच वैकेंसी आ सकती है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी अच्छी जॉब्स मिलती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और कई दूसरी अच्छी पोस्ट। यही वजह है कि इस एग्जाम का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर सैलरी की बात करें तो एसएससी सीजीएल की कई पोस्ट में स्टार्टिंग सैलरी 45,000 से 70,000 रुपए के बीच होती है। कुछ पोस्ट में इससे ज़्यादा सैलरी भी मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्वार्टर, डीए, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल अलाउंस और प्रमोशन जैसी सुविधाएं भी मिलती है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आते ही वेबसाइट स्लो हो जाती है और लास्ट डेट के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है। इसलिए अभी से अपनी बेसिक चीज़ें रेडी रखिए, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए, ताकि नोटिफिकेशन आते ही आप बिना किसी प्रॉब्लम के फॉर्म भर सकें। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो सबसे पहले सिलेबस को समझिए। एसएससी सीजीएल में मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला मैथ्स, दूसरा इंग्लिश और तीसरा रीजनिंग और चौथा जनरल अवेयरनेस। मैथ्स में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा,
ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स आने से आपकी रैंक बहुत ऊपर जा सकती है। इंग्लिश में आपको ग्रामर, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड वोकैबुलरी पर फोकस करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल में इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, पजल, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, क्लासिफिकेशन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस से बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंजरस सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब कुछ आता है। इसलिए डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो अगले 30 दिन सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में लगाइए। डेली कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई कीजिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं तब भी डेली 3 घंटे निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर जाइए। अगर आपकी पहले से तैयारी चल रही है तो अब आपको ज़्यादा फोकस मॉक टेस्ट पर करना चाहिए क्योंकि एसएससी सीजीएल में सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, आपको टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए। कई स्टूडेंट पेपर जानते हुए भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से पीछे रह जाते हैं। डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए। देखिए कि कहाँ गलती हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी तरह धीरे धीरे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। एसएससी बार बार पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए पिछले 3 से 5 साल के पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको एग्जाम का लेवल समझ में आएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलेंगे। अब एक और ज़रूरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट नोटिफिकेशन डिले होने की वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कितनी आएगी, सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, गवर्नमेंट एग्जाम में वही स्टूडेंट आगे निकलता है जो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। नोटिफिकेशन आने का इंतजार करने वाले स्टूडेंट हमेशा पीछे रह जाते हैं। आपको अभी से ऐसा मानकर चलना है कि एग्जाम अगले 2 से 3 महीने में होने वाला है। अगर आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अगर एग्जाम जल्दी हो गया तो आप रेडी रहेंगे और अगर लेट हुआ तो आपके पास और ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप अभी से डेली पढ़ाई शुरू कर देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रेगुलर बने रहते हैं तो एसएससी सीजीएल 2026 आपके लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आप एसएससी सीजीएल 2026 में कौन सी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। जय हिंद।